बात हरियाणा चुनाव की। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर आज ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 5 सीट देने पर राजी है, लेकिन आम आदमी पार्टी 10 सीट की डिमांड कर रही है। गठबंधन को लेकर आप नेता राघव चड्ढा और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया के बीच में 3 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने अब तक 90 में से 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी जब 41 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, इसका मतलब यह है कि अगर जल्द ये फॉर्मूला नहीं निकला, जल्द ये गठबंधन नहीं हुआ, तो अब कांग्रेस हो सकता है अलग और आम आदमी पार्टी अलग इन चुनावों में जाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है और राघव चड्ढा से ये 2 दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। वी आर एक्सचेंजिंग द लोकेशंस, नंबर्स एटसेट्रा, बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। कहा था कि हम बहुत सिंगल डिजिट में और बहुत कम नंबर आम आदमी अभी भी वही परिस्थिति है। क्या वो तैयार है इस बात से, क्योंकि उनकी भी रजामंदी बहुत जरूरी है? वो जो है, मैं समझ रहा हूँ कि वो भी तैयार हो जाएंगे। कांग्रेस के साथ अगर बात नहीं बनी तो हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना प्लान बी भी तैयार कर लिया है। आइए आपको बताते हैं कि प्लान बी क्या है। सूत्रों का कहना यह है कि अगर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होता है तो ऐसे में 10 सीट वो कांग्रेस से मांगती है। कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में क्योंकि कांग्रेस केवल 5 सीट तक ही देने के लिए तैयार है, तो प्लान बी तैयार किया जाएगा। गठबंधन नहीं होने पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि अब देखिए भूपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। ये गठबंधन करने वाला आइडिया जो है वो राहुल गांधी लेकर आए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा हम आम आदमी पार्टी के बिना सक्षम है और मजबूत है, यानी कि वहां की लोकल लीडरशिप भी ये कह रही है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि राहुल गांधी ये गठबंधन क्यों करना चाहते हैं। आइए कुछ रिएक्शंस आपके सामने रखते हैं। चल रही है, हम होपफुल हैं, हमें उम्मीद है कि जरूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। थैंक यू। देरी होने की वजह क्या है? भाई चर्चाएं चल रही हैं, अब इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है, बट उम्मीद है, उम्मीद कायम है। थैंक यू। हरियाणा आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बड़ा बयान आया है। शाम तक गठबंधन का ऐलान नहीं होता है तो उम्मीदवार उतारेंगे। गठबंधन का आखिरी फैसला केजरीवाल ही लेंगे। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। भास्कर, एक दिन करके समय बीतता चला जा रहा है, अब गठबंधन का ऐलान नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बिल्कुल, देखिए यही चिंता आम आदमी पार्टी की भी है। सिर्फ 4 दिन बचे हैं नॉमिनेशन के, और अगर गठबंधन का फैसला आज भी नहीं होता है तो फिर गठबंधन किस बात के लिए होगा। और आम आदमी पार्टी में एक डर भी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी। आखिरी दौर तक बातचीत चलती रही और फाइनली गठबंधन नहीं हुआ, और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ। संगठन के तौर पे बहुत मुश्किल होता है कि आप 5 दिन 10 दिन चुनाव के समय जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको आप रोक के रख दीजिए और अचानक कहिए कि आप चुनावी मैदान में कूद जाइए, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल है एक नई पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी को यह अच्छी तरह से पता है कि उनकी शक्ति क्या है, पिछले कुछ महीनों से जो काम किया है उन्होंने, और अगर समय रहते हुए उम्मीदवार उतार देते हैं तो नुकसान कांग्रेस को होगा। इस बात का भरोसा आम आदमी पार्टी को भी है और कांग्रेस को भी है। इसीलिए कांग्रेस अभी भी खुल के ये नहीं कह रही कि गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन अगर होता है तो आम आदमी पार्टी को फायदा ये होगा कि 1-2 या जितनी सीट वो जीतेगी वो कंफर्म जीत सकती है। अगर अकेले चुनाव लड़े तो आम आदमी पार्टी को अभी फिलहाल पता नहीं है कि कितनी सीट वो जीत सकती है, लेकिन इतना तय है 30 से अधिक सीट पे आम आदमी पार्टी 5-10 हजार से अधिक वोट लेके आएगी और सीधा सीधा वो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेगी। इस लिहाज से कांग्रेस चाह रही है गठबंधन हो। आम आदमी पार्टी इसलिए चाह रही है कि अगर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, उनके जितने कम से भी कम उम्मीदवार अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं
तो उनकी जीत की गारंटी होगी और एक और राज्य में आम आदमी पार्टी के विधायक जीत के आएंगे, तो इस हिसाब से 5 राज्य हो जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के लिए, एक नेशनल पार्टी के लिए कहने के लिए होगा कि 5 राज्यों में उनके पास विधायक है। लेकिन संगठन के तौर पे नुकसान हो रहा है। पार्टी के तमाम सीनियर नेता ये मानते हैं कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए और जितनी नुकसान ये तो समझ में आ रहा है। भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद ही हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक कुल 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को जींद के उचाना कला से उम्मीदवार बनाया है। ब्रिजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ब्रिजेंद्र सिंह हरियाणा के पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। यहां से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार हैं। इसमें इस सीट पर एक बार फिर देवीलाल और ब्रिजेंद्र सिंह का परिवार आमने सामने होगा। भिवानी की तोशाम सीट से भाई बहन का मुकाबला है। कांग्रेस ने बीजेपी के श्रुति चौधरी के खिलाफ उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को मैदान में उतार दिया है। श्रुति पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र चौधरी की बेटी हैं, तो वहीं अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल के दूसरे बेटे रणबीर महिंद्रा के बेटे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया है उनमें थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, महम से बलराम दांगी, टोहना से परमवीर सिंह, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी और बादशाहपुर से वर्धन यादव के नाम शामिल है। गुरुग्राम सीट से कांग्रेस ने मोहित ग्रोवर को टिकट दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता टिकट कटने के डर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में बावड़ी खेड़ा क्षेत्र के लोगों के साथ वहां के दावेदार आए। उनके समर्थकों का कहना है कि वो बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें स्थानीय उम्मीदवार ही चाहिए। आपको जानकारी दे दें, कांग्रेस ने अब तक 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें ऐसे कई चेहरे हैं जो बीजेपी और जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। इसे लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी रोष दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ आए हैं, क्या विषय है? एआईसीसी मुख्यालय के बाहर आपके तमाम समर्थक भी जुटे हुए हैं। देखिए मैडम, मैं तो पहले से दिल्ली में था और मुझे पता भी नहीं था कि हमारे जो बोनीखेड़ा के वर्कर यहाँ आएंगे, तो मैं तो वहाँ कहीं गया हुआ था, अभी आया हूँ मैं। तो वर्करों कोई सोशल मीडिया के कोई दोबारा कोई ऐसा अंदेशा लगा कि कोई भारी उम्मीदवार ऐसा आ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी जी की टीम के साथी हैं, सोनिया गांधी जी के आदेश के अनुसार हम काम करते हैं। तो इनको एक कोई सोशल मीडिया के द्वारा पता है कोई भारी उम्मीदवार 100 किलोमीटर दूर से यहाँ कोशिश कर रहा है, तो वो अपने कार्यालय के अंदर अपनी बात रखने के लिए यहाँ आए थे। मैंने इनको सबको कहा है ऐसा कुछ नहीं है, आप न्याय होगा अपने साथ। मैं कांग्रेस पार्टी का 24 साल से कार्यकर्ता हूँ, 3 बार एमएलए भी रहा हूँ और अब भी सर्वे